कन्हैयालाल की मेरी नैया लगा दे न पार मुरलीधर कृष्ण लाल नैया लगा दे न पार नैया लगा दे न पार मुरलीधर कृष्ण लाल भस्माचारी माना दुष्कर काल महाबलवाना सर्वहारी ताहे निहारी मुझे नयन प्रमोद हथियारी हो नैया लगा दे न पार मुरलीधर कृष्ण लाल कन्हैयालाल की जय। तो प्रिय बंधुगण, क्या होता है अब जब उधर कंसाली अपने आप में संभाल नहीं पाते हैं, जिधर चलते हैं उधर देखते हैं कि योग माया से पता चल गया था उसको कि उसको मारने वाला जो है वो जन्म ले चुका है। जैसे हर प्राणी जानता है कि जिसका जन्म है उसका मरण है, परंतु हमारा हमेशा मरने का भय रहता है। पर जब हम नशे में चूर होते हैं तो होएगा देखा जाएगा, आज नहीं तो कल तो जाना है। परंतु जो प्राणी सत्संग करता है, जो भगवान को
प्रार्थना विनती में लगा रहता है, उसे आगे क्या भविष्य में दिखाई देता है कि हमारे संतान है, हमारे नाती पोता, उनके वृद्धि, हमारा मकान है, हमारा ये है, हमारा वो है, जिंदगी भर कमाया कहाँ चला जाएगा, ये सब सोचते सोचते तब चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जो कंसा था वो अभिमानी था, अज्ञानी होने लगा था, अभिमान के बस में होकर, और क्या करता था, समय देखा कि बहुत ज्यादा जा रहा है तो अपने पिता को बंदी बना लिया था, और फिर अपने राज जब करने लगा तो जब पता चल गया कि उसको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो जब सभा बुलाते सभी को कोई उपाय सोचते हैं, तो जितना वो उसका पास मायावी थे, अकासुर बकासुर, जितना असुर लोग थे, सबको बताते हैं कि तुम जाओ अपन ताकत दिखाओ, अपन काम करो। तो इतने में पूतना जी को जब बुलाते हैं, बताते हैं कि सुखदेव महाराज क्या बताते हैं कि मुनिराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं कि हे राजन, अब आगे की कथा सुनिए। बड़े मथुरा से गोकुल को जाते हुए श्री नंद जी अपने मन में विचार करने लगे कि क्या आगे होने को है, और यहीं पर बताते हैं कि कंस अपने आप में पूतना को बुलाते हैं और उनसे हरी चर्चा करते हैं, और इधर पूतना क्या मगन हो जाती है और अपने आप को सुंदर नारी की तरह बन जाती है, और बताते हैं कि चितवनता सुकटाक्षमय तथा मधुर मुस्कान, लय कमल कर हरि प्रिया, परी गोपिन का जान, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो इतना सुंदरता बना ली है जैसे जनाए की लक्ष्मी मैया नारायण भगवान की ओर जा रहा है, और नारायण से मिलने जा रहे हैं पुष्प हाथ में लिए हुए। अब यहाँ पर क्या है, अभी पूतना की पिछले जन्म की कथा जो है बताते हैं, राजा बलि के पुत्री का नाम जो है रतनमाला था, और रतनमाला जो थी, जब बामन रूप धर के नारायण भगवान गए थे उनके यहाँ पर यज्ञ चल रहा था, तो राजा बलि बोलते हैं कुछ मांग लो, देने के लिए हम तैयार है। तो बोले मांगी का मांगी तुमसे, बौना रूप बामन रूप धरे थे। अब इधर क्या है, जो उनके पुत्री थी रतनमाला, वो सोचती है कि बड़ा सुंदर शिशु है, ऐसा मेरा हो, मैं इसका स्तनपान करूं, मैं इनका मां बन जाऊं। तो भगवान जो है वो जान जाते हैं बामन रूप धारण करके जो गए थे कि ये मन का इच्छा क्या है। जैसे हम बताते हैं हमेशा, भगवान हमारा जो है वो आपका अंदर की गति जानते हैं, क्या मांगने आए हो क्या नहीं, बोलने की जरूरत नहीं होता है, भगवान समझ लेते हैं। थोड़े इसका इच्छा पूर्ण करूंगा, तो अपने आप में उसी समय हमारे नारायण भगवान सोच लेते हैं कि ठीक है, इसका स्तनपान जो है कराना चाहती है, मैं करूंगा। तो इतने में क्या होती है, आप सोचते हैं ये पॉजिटिव साइड देखो कि सोचते हैं नारायण भगवान से मिलने जा रहे हैं, अब हम फूल लेकर जा रहे हैं, इस जगह बताते हैं कि लक्ष्मी मैया समान बनकर अब जा रहे हैं नारायण भगवान के निकट, और बताते हैं बालकों के लिए ग्रह रूपणी व पूतना इच्छा मन को मोहने वाली अब श्री नंद जी के भवन में जा पहुंची। अब इसके अंदर क्या है, जो छल और कपट है, जो राक्षसी पना है, क्योंकि कंसा के कुल के है। अब बताते हैं कि उनको जो बुलाए तो क्या बताते हैं कि अपने स्तन में विष लगा देते हैं, कोई बताते हैं उसके अंदर विष निकलती थी, ब्रह्मा का वरदान था कि कोई को पिलाएंगे। परंतु बताया गया है कि अगर कोई एक वरदान मिल जाए, अगर उसके दूसरा जगह इस्तेमाल करो किसी का रोग पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, वो कष्ट लौट जाता है। क्या लगना है बात, कई लोग मंत्र जानते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कि दूसरा का बुरा हो जाए, तो हमने कई लोगों को देखा है ऊपर भी जाते हैं, कई लोगों को नीचे भी आते देखा। भगवान के शरण करो, भगवान के शरण में रहो, बोले धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए।
गो स्लो पैस में बोले रेस जीतेगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए तब फल होए। जब समय आई तो भगवान देवे करी। ऐसे नहीं सोचे कि आज जब पानी छोड़ेगा फ्रूट कल मिल जाए, नहीं, जब छोड़ोगे नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, यही पूतना क्या करती है, बोले राख से छिपी हुई अग्नि के समान तथा दुष्ट जीवों के लिए काल रूपी और महाबलवान और सबके आत्मा रूपी भगवान कृष्ण ने उसे अब देख लिया कि आप जब बताते हैं कि इधर नंद बाबा के भवन में जब जाते हैं, कृष्ण जी क्या करते हैं, अब नाटक तो है, एक आंखी खोल के देख लिए, पूतना आ गई है भैया हमारा, इसको तो स्तनपान करना पड़ेगा हमें। तो जल्दी से, कभी कभी कई लोग होते हैं ऐसे ना घरों में, सोया ना रहे, जागे रहे, फोन आ जाए तो नहीं सुता है, पता तो सुता है, उधर नहीं सुता है, पता ही सुता है, समझ जाए तो बताइए से बताइए बताना सुता है, घर में है, जब पूछो कहाँ रहा तो बेटे से चला रहा। जय हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इस भाव की बताते हैं कि जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य महाभयंकर सांप को रस्सी समझकर और ना मानते हुए भी हाथों से उठेलता है, उसी तरह से इधर देवी पूतना नारायण भगवान के समीप जो काल को ढसने वाला है, काल को खा जाने वाला है, सारा संसार को अपने आप समझ कर रखा है। बताते हैं कि ये आकाश देखो, इसमें कोई खंबा नहीं है। अभी छोटा घर बना, उसमें 4 खंबा लगाना पड़े तो दूर के ऊपर चल। अब भगवान की माया देखो कैसे इतना बड़ा आकाश रोक के रखा है ऊपर। तो बताते हैं कि ऐसे कैसे बीज कहां से लाया, सब तरह तरह का बीज सारा संसार में अलग अलग रंग का बना दिया। बोले सब रंग कहां से लाए हो तुम, भजन बड़ा सुंदर है। हम समझ नहीं पाया कि बोले रंग कहां से लाया, रंग बिरंगा बना दिया, बीज कहां से लाया, बोले रंग बिरंगा पुष्प बना। बोले ये भी बता दो अवधो, बड़े 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 वृक्ष होते हैं, इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, ये सब माया कैसे। और नीचे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उसमें एक फल ले लो तो बीज सारे होते हैं, बीज भरा है और धरती पर चले। तो ये सब भगवान की माया जो किस तरह से, ऐसे माया पूतना जो है अपने तेज तो दिखाने के लिए नारायण भगवान के समीप आती है। बोले माया ने छिपी तरवार समाना, तही करे कुटिल हृदय विधि नाना। सुंदर मुख वाली के बड़े हुए माया के भीतर छिपी हुई भयंकर तलवार के समान सुंदरी रूप वाली पूतना का हृदय अत्यंत दुष्ट था। कई प्रकार के प्राणी होते हैं, देखो नेगेटिविटी नहीं लेना,